वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। पंकज सागर जी हैं, एमपी से। इनका प्रश्न है, मैंने मलुक पीठ से वैष्णव दीक्षा ली है एवं सदगुरुदेव भगवान से सीता राम नाम प्राप्त किया है। मैं सीता राम नाम जब काउंटर से रोज 50,000 की संख्या से करने लगा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि भगवान श्री राम का साक्षात्कार करना चाहता हूँ मैं, और ऐसा क्या करूँ जिससे मैं भगवान का साक्षात्कार पा सकूँ। साक्षात्कार जो अवतार काल में होता है वो सर्वसुलभ होता है। उस समय बिल्कुल गए गुजरे निकृष्ट लोगों को भी दर्शन होता है, भले ही वो समझे नहीं कि भगवान है कि कौन, लेकिन दर्शन हो जाता है। राक्षसों को भी दर्शन हो जाता है, निंदकों को भी दर्शन हो जाता है, कंस को भी, जो दुर्योधन को, शकुनी को, धृतराष्ट्र तो नेत्र नहीं थे उनके, लेकिन आवाज तो वो भी सुन रहे थे। अवतार काल की बात है। किंतु अन्य समय में जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रीति होती, प्रेम होता है, जो भगवान के बिना रह नहीं पाता है, अतिशय व्याकुल होकर लगता प्राण निकल जाएंगे, तब भगवान का दर्शन होता है। श्री राधे राधे। शक्ति नायक जी, इनका प्रश्न है, मुझे भजन बढ़ाना है और मैंने यूट्यूब पर एक संत का वीडियो देखा जिसमें वो बता रहे हैं कि केवल एक समय भोजन पाने से निद्रा और आलस्य नहीं आएगा और मन भी खूब भजन में लगेगा। मुझे 3 महीने हो गए केवल एक ही समय भोजन ले रहा हूँ। दिन भर तो खूब भजन हो पाता है लेकिन सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ। जो स्थिति 3 महीने पहले थी वही आज भी है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पा रहा हूँ। गुरु जी कृपया उचित मार्ग बताने की कृपा करें। हाँ, इसका बिल्कुल अमोघ उपाय है। रात को जब सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो 2 गिलास पानी पी के जाओ, जगा देगा वो जल, तुम्हारे पहुंचेगा जब नीचे के हिस्से में, तुमको जगा देगा। लेकिन बस उस समय ध्यान रखना कि तौलिया लेकर के बाथरूम में जाओ और लघु शंका के बाद स्नान करके तब निकलो। लघु शंका के बाद आकर के सोना नहीं है, स्नान करके निकलो, फिर अपना पूजा पाठ, दंड बैठक, कसरत, प्राणायाम, व्यायाम शुरू कर दो, और घूमना फिरना चलना चाहो तो वो कर लो। बिस्तर पर नहीं लेटना, फिर नहीं तो सो जाओगे फिर। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, जैसे परिवार के सदस्यों से हमें प्रेम होता है वैसा प्रेम भगवान से क्यों नहीं हो पा रहा है। भजन खूब हो रहा है, खूब करता हूँ, ठाकुर सेवा भी खूब हो रही है उनकी कृपा से ही, लेकिन भगवान से कोई रिश्ता ना ही जुड़ पा रहा है और ना ही प्रेम हो पा रहा है। कृपया कुछ मार्ग बताएं। हाँ, उसमें बाधा यही है कि परिवार तो दूसरा कोई मान रखा आपने, भगवान को अपने परिवार को का, या भगवान के परिवार का अपने को आप बिल्कुल नहीं मानते हो। आपको भगवान के परिवार का मानना चाहिए, अर्थात प्रभु का मैं हूँ, प्रभु के भाव के अनुसार सेवक हूँ, भाई हूँ, मालिक हूँ, सखा हूँ, प्रिया हूँ, जैसा आपका भाव बने उसके अनुसार मैं भगवान के ही परिवार का हूँ, और उनके अलावा दूसरा कोई परिवार मेरा नहीं है। जब तक ये बात दिल में बैठेगी नहीं, तब तक आपको प्रेम भगवान से नहीं हो सकता। श्री राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, क्या भगवान के मंदिर में गुरुदेव का फोटो रख सकते हैं। फोटो रखने वाले के मन में पहले देखना पड़ेगा कि उसका भाव क्या है गुरु के प्रति। गुरु के प्रति यदि उसके मन में भगवान के जैसा भाव है तो भगवान के निकट में वो रख सकता है फोटो उनकी। और यदि गुरु की महिमा को तो मानता है लेकिन भगवान से बहुत ही छोटा उनको मानता है, तो फिर भगवान के चरणों के नीचे वाली जो सीढ़ी है
मंदिर में जो सीढ़ी बनी रहती है ना, तो नीचे वाली सीढ़ी पर गुरु का स्थान होता है और बहुत ज़्यादा भाव है भगवान गुरु के प्रति, तो फिर उनके बराबर में भी उनको बैठा सकते हैं। और यदि भगवान की तरह से गुरु के प्रति भाव ही नहीं है तो फिर आपको वो उपयुक्त नहीं होगा। राधे राधे। नीलू जी हैं बेगूसराय बिहार से, इनका प्रश्न है, मैं शिव जी की पूजा करती हूँ, मैं शाम सदा शिव नाम जप करती हूँ। अगर मैंने सुना है कि महादेव के सामने राम नाम लेने से महादेव जल्दी कृपा करते हैं, इसलिए मैं राम नाम लिखती हूँ, क्या यह सही है? बताने की कृपा करें। ये बिल्कुल सत्य है। राम नाम लिखिए और शिव जी के सम्मुख रखिए लिख करके, और वही राम नाम बोलते भी रहिए, वही लिखते रहिए लाल स्याही से, और भगवान शिव जी को दर्शन कराइए लिखा हुआ, उनके चरणों में अर्पण करिए, फिर उठा करके सुरक्षित जगह पर रखिए, वहाँ छोड़कर मत जाइए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मैं भगवान शिव जी को अपना गुरु मानती हूँ और नमः शिवाय गुरु मंत्र का 11 माला जप रोज करती हूँ, क्या यह सही है? आपकी मान्यता के अनुसार सही हो सकता है। अब आप शिव जी को ऐसे तो बोल दिए और फिर उनकी कही गई कोई बात आप न माने, तो फिर ये सत्य नहीं है। शिव जी की बातें जो उनके आदेश हैं, उपदेश हैं, उनको आप स्वीकार करिए और मानिए, उनसे प्रेम करिए, गुरु वाला भाव रखिए, तब आप ये संबंध सत्य हो सकता है। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, मैं कर्ज से परेशान हूँ, गौरी शंकर जी सामने मैं रोज दरिद्र शोट का पाठ करती हूँ, रुद्राष्टकम का पाठ करती हूँ, हर समय शाम सदाशिव नाम जप करती हूँ, तो ऐसा करने से मुझे शिव जी की कृपा मिलेगी? नहीं तो उपाय बताएं। कौन चीज से परेशान है? घर में गुरुजी कर्ज से और कर्ज से। हाँ। हाँ, कर्ज से जो परेशान होता है उसके लिए गजेंद्र मोक्ष स्तुति का पाठ करना चाहिए। 11 पाठ प्रतिदिन करना होगा कम से कम। गजेंद्र मोक्ष स्तुति का 11 पाठ या उससे ज़्यादा पाठ करिए तो कर्ज से मुक्ति बहुत जल्दी प्राप्त होती है। श्री राधे राधे। प्रेम प्रकाश जी हैं गुरुजी, इनका प्रश्न है, मनुष्य जीवन में प्रारब्ध भाग्य की प्रतिशत कितना और क्रियामान कर्म की प्रतिशत कितना है? क्रियमाण जो होता है वह हर क्षण आपका नया बनता है। जिस समय आप कुछ काम कर रहे हैं या बोल रहे हैं या कुछ खा पी रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो साथ साथ क्रियमाण बनता चला जाता है। तो ये तो बिल्कुल प्रेजेंट टाइम का होता है, ये भूतकाल का नहीं होता, भविष्यकाल का भी नहीं होता, बिल्कुल वर्तमान में होता है क्रियमाण। और प्रारब्ध एक सीमित होता है जो आपको इस जन्म के लिए सुख और दुख भोगने का इकट्ठा किया हुआ भेजा गया कर्मों का फल, उसी को प्रारब्ध कहा जाता है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या एक ही मनुष्य जन्म में अपनी क्रियमान कर्म से पुराने अनंत जन्म की अनंत पाप नष्ट करके भगवत प्राप्ति कर सकता है क्या? भगवत प्राप्ति के लिए सब नहीं करना पड़ता है। भगवत प्राप्ति के लिए रात दिन रोना पड़ता है और प्रभु के लिए व्याकुल होना पड़ता है, और कोई कर्म भगवान को नहीं मिला सकता आपसे। और जितने भी आप कर्म करेंगे उनमें ताकत नहीं है कि वो भगवान से आपको मिला सकें। अतिशय विरह विकल होकर, छटपटा करके, प्रभु के लिए बेचैन होकर, फिर पुकार, चिल्लाना, रोना, और उनके लिए बिल्कुल मरने के लिए हालत ऐसी हो जाए, तब उससे भगवान की प्राप्ति होती है। कोई कर्म से भगवान नहीं मिलते हैं, केवल व्याकुलता से मिलते हैं। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, शास्त्र में श्याम सुंदर का रंग नीला कलर बताया गया है, परंतु कृष्ण विग्रह प्रकट किए हुए महापुरुषों ने, जैसे स्वामी श्री हरिदास जी, वल्लभाचार्य जी ने, सनातन गोस्वामी, श्री बांके बिहारी जी, श्रीनाथ जी, श्री राधा रमन जी,
का रंग काला है, इसका क्या रहस्य है? कृपया मार्गदर्शन करें। जय श्री राधे। अवतार जब प्रभु लेते हैं तब उनके शरीर का रंग नीला होता है। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। ये अवतार जब होता भगवान का तब उनका स्वरूप होता। और श्री विग्रह का स्वरूप जो होता है कलयुग में अधिकतर श्याम अर्थात काला होता है। राधे राधे। श्वेता जी है नोएडा से, इनका प्रश्न है, संत जन कहते हैं कि जिस घर में भगवान की सेवा पूजा अर्चना वंदन भजन कीर्तन होता है, सत्संग होता है, तो उनके घर में ठाकुर जी की विशेष कृपा रहती है, शांति रहती है। लेकिन जो मांसाहार करते हैं उनके घर में ठाकुर जी का वास नहीं होता है, उनका विनाश हो जाता है। लेकिन अगर एक ही घर में ये दोनों स्थिति बनी हुई है कि घर में ठाकुर जी की सेवा पूजा अर्चना वंदन सत्संग भजन कीर्तन सब कुछ होता है और मांसाहार भी होता है, तो ऐसे में क्या करें? उसमें उसको लाभ मिलेगा जो इन गंदगियों से दूर है, मांसाहार आदि से दूर है और खूब भजन कर रहा है, भगवान के भजन कीर्तन का आनंद ले रहा है और मांसाहार से बच के रह रहा है, उसको लाभ मिलेगा। और जो दोनों काम कर रहा है, मांसाहार भी कर रहा है भक्ति भी कर रहा है, उसको फायदा नहीं मिल पाएगा। वो बस केवल एक सांसारिक कर्म समझ करके करता रहेगा, सुनता रहेगा, लेकिन उसके अंदर श्रद्धा भक्ति नहीं हो पाएगी क्योंकि उसका आहार गंदा है, इसलिए भाव नहीं बन सकता है। श्री राधे राधे। और अगर गुरु जी से घर में कुछ लोग खाते हो और वो ठाकुर जी की मानते उतना नहीं मानते हो, या कुछ लोग हैं गुरु जी जो बहुत भक्त है बिल्कुल खाते पीते नहीं है, तो जो खाते पीते नहीं है और सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं तो उनका भजन सच्चा होगा गुरु जी? नहीं, जो नहीं खाते गंदगी, जो गंदी चीज नहीं खाते हैं उनकी भक्ति सच्ची हो जाएगी, और जो गंदगी खाने वाले लोग हैं उनकी भक्ति में दम नहीं होगा। श्री राधे राधे। रीना सिंधु जी हैं, इनका प्रश्न है, महाराज जी क्या हम हवन के समय गायत्री मंत्र बोल सकते हैं? हमारे यहाँ जब हवन होता है तो गायत्री मंत्र बोलकर आहुतियाँ दी जाती है, कृपया मार्गदर्शन करें। नियम ये है कि आहुति के समय गायत्री मंत्र का मानसिक जप किया जाए, केवल स्वाहा शब्द सुनाई पड़ना चाहिए, और जो गायत्री मंत्र है वो मन में ही जपा जाएगा। श्री राधे राधे। अतुल कुमार नोटियाल जी नैनबाग से, इनका प्रश्न है, भक्ति आश्रम बड़ी छावनी अयोध्या जी राजस्थान परंपरा के पूज्य परमहंस श्री रघुनाथ दास जी महाराज जिनका जन्म सीतापुर उत्तर प्रदेश में हुआ और जिन्होंने बड़ी छावनी में तपस्या व साधना की, उनकी गृहस्थ जीवन की उपाधि टाइटल जैसे मिश्र शुक्ल तिवारी आदि यदि परंपरा में सुरक्षित हो तो कृपया उसका स्मरण कराने की कृपा करें। कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे वो, कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और फौज में नौकरी करते थे, अंग्रेजों की फौज में। तो उस समय सिंह बोला जाता था, थे तो ब्राह्मण लेकिन वो रघुनाथ सिंह, रघुनाथ दास तो बाद में हुए, उस समय अंग्रेज लोगों ने उनका नाम रघुनाथ सिंह रखा था, जबकि थे वो ब्राह्मण, बाद में रघुनाथ दास हो गए। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, शास्त्रों में 84 लाख योनियों की चर्चा होती है, कई संत व ग्रंथों में यह भी उल्लेख आता है कि उनमें से 4 लाख योनि मानव रूप में होती है, क्या यह तथ्य शास्त्र सम्मत सिद्ध है? और यदि हाँ तो इसका मर्म कृपया बताने की कृपा करें। क्या वास्तव में 4 लाख प्रकार के मनुष्य या मनुष्यों के समान जीव वर्णित हैं? बिल्कुल झूठा है, किसी ने आपको गलत बताया। मनुष्य नहीं, वो चतुर्लक्षम च वानराः, चतुर्लक्षम च वानराः ये श्लोक में है। अर्थात वानर, जो वानर जाति के जो पेड़ों पर चलने वाले भागने वाले जानवर हैं जंगल के, वो 4 लाख होते हैं, मनुष्य के 4 लाख जाति नहीं लिखी हुई। श्री राधे राधे। झारखंड से प्रशांत जी हैं, इनका प्रश्न है, गुरु जी जहाँ मैं दीक्षा ली है वहाँ पर गुरुदेव ने मुझे कान में तो दीक्षा नहीं दी लेकिन मुझे सामने बैठकर मुझे दीक्षा दी, तो क्या यह सही है या फिर मुझे दोबारा दीक्षा लेनी पड़ेगी? यदि आप जप करते आ रहे हो, बहुत दिनों से वर्षों से कर रहे हो और आपकी श्रद्धा भी बढ़िया है और गुरुदेव महाराज की भी उदारता थी भक्ति की, उनके प्रति आपकी श्रद्धा और लगातार जप कर रहे हो, तो आप दीक्षा नहीं लो तो भी कोई दोष नहीं है। वैसे विधि यही है कि कान में ही मंत्र दिया जाता है। श्री राधे राधे। जयपुर से सुमन जी हैं, इनका प्रश्न है,
एक प्रश्नोत्तरी में आपने महाराज जी श्री प्रपन्नाचार्य जी द्वारा जन्माष्टमी पर ध्यान योग सिखाने की बात आपके श्री मुख से कही। मेरा बहुत मन है वह सत्संग अटेंड का। क्या केवल राम जी का ही ध्यान करना बताते हैं? मैं कृष्ण को बड़े भाई के रूप में देखती हूँ। नहीं, वो ध्यान तो आपको सब सिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन आप उस समय यहाँ आइएगा तो सरल हो जाएगा। नहीं तो उनके एक भक्त को, शिष्य को कमेंट में मैंने फ़ोन नंबर डालने को बोला था, तो वो डाल चुके होंगे, और ये जो नहीं डाले होंगे तो आपको यहाँ से नंबर मिल सकता है। श्री राधे राधे। कृष्ण मिश्र जी पुणे से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मेरी दीक्षा लेने की इच्छा होती है, लेकिन डर लगता है कि दीक्षा के बाद कोई गलती ना हो जाए। घर में तो प्याज लहसुन नहीं बनता है, लेकिन कहीं बाहर जाएं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे निर्वाह करना कृपया मार्गदर्शन करें। नहीं तो लहसुन प्याज से इतना प्रेम आपको क्यों है कि भगवान की भक्ति छूट जाएगी और लहसुन प्याज नहीं छूटेगा? लहसुन प्याज छोड़ो आप, गंदा आहार है, आहार है ही नहीं, वास्तव में तमोगुणी चीज है वो, उसको छोड़ दीजिए, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाओगे। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, कुछ संत भगवान दीक्षा के बाद प्याज लहसुन के साथ गाजर मूली को भी मना करते हैं। ऐसे में दीक्षा के बाद अगर इनका सेवन करें तो क्या अपराध हो जाएगा? मूली का भोग भगवान को लगता है, हाँ वो थोड़ा उत्तेजक होता है, इसलिए बहुत कम उसको सेवन करना चाहिए। और गाजर, जो काली गाजर होती है, वो निषिद्ध होती है। राधे राधे। जयपुर सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरु जी मेरी गुरु बहन कहती है कि सत्संग और मंदिर में लोग क्यों ही जाते हैं और पूजा में घंटों लगा देते हैं। इससे कहीं अच्छा है कि उस समय का सदुपयोग प्रकृति और जीवों की सेवा में करें। मेरी गुरु बहन खुद भी सेवा कार्य करती हैं, जहाँ भी गंदगी देखती है उनका दिल दुखता है और खुद साफ करती है उस गंदगी को। धरती माँ के लिए जो भी कर सकती हैं वो करती हैं। वो दिल की बहुत सरल है, पर सत्संग और कथा के बारे में उनके विचार कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आपका बहुत सम्मान करती है, तो आप इस विषय में मार्गदर्शन करें। हाँ, तो अब आप ये समझ लीजिए ना कि जब भगवान से जुड़ करके कोई कार्य किया जाता है तो भक्ति है, भले जीव सेवा ही क्यों न हो। आपके अंदर वो भाव हो कि ये भगवान के जीव हैं, जैसे मैं हूँ ऐसे ये भी हैं, ऐसी भावना से भगवान का प्रसाद आप बंदरों को, कुत्ता को और जीवों को भी खिला सकते हैं। गौ माता की सेवा तो महान पुण्य कार्य है, लेकिन भगवान से जुड़ना तो होगा। यदि आप जुड़ोगे नहीं तो ये प्रसाद वाली भावना आपकी टिकेगी नहीं, तो परोपकार सच्चा नहीं होगा। आप हो जाओगे जीवों की सेवा करने वाले। भक्ति का कर्म को नहीं माना जाएगा। भक्ति का कर्म तब होगा जब भगवान से जुड़ करके जीवों की सेवा करो, और यदि जुड़ोगे नहीं तो उसमें प्रेम नहीं होगा, भक्ति नहीं बढ़ेगी, वो एक सामान्य कर्म हो जाएगा। श्री राधे राधे। प्रश्न गुरु जी रामायण से, जब अंगद जी रावण की सभा में जाते हैं और अपने पैर को टिका कर कहते हैं कि जो भी मेरे इस पैर को जमीन से हटा देगा, प्रभु श्री राम की सौगंध, प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना सहित वापस लौट जाएंगे हार मान करके। तो क्या एक सेवक को स्वामी की कसम खाना उचित है? वहाँ सेवक की बात केवल नहीं थी, वहाँ माता सीता की बात थी। अपने घर के लिए थोड़े कसम खा रहे थे वो, कि हमारे घर को चल करके कुछ करो तो हम कसम खाएंगे। वो अपने लिए कुछ नहीं कसम खा रहे थे, न अपने जात बिरादरी के लिए न खा रहे थे, न किष्किंधा के राज्य की सुरक्षा के लिए कसम खा रहे थे। वो तो भगवान राम और जानकी माता के लिए कसम खाए थे। तो ये भक्ति की बात है, परम विश्वास की बात है, प्रभु पर पूरा भरोसा है, इसलिए भगवत कार्य के लिए किया था, अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया था। इसलिए उनको पूरा अधिकार था। वो राजदूत थे, राजदूत की बात राजा की बात मानी जाती है। श्री राधे राधे। इसी से दूसरा प्रश्न है कि जब उन्होंने पैर टिकाया था और वचन दिया था कि जो भी पैर हटा देगा प्रभु श्री राम वापस लौट जाएंगे, तो बारी बारी सब लोग आते हैं और उनके पैर को हटाने की कोशिश करते हैं पर हटा नहीं पाते हैं। पर जब स्वयं रावण आता तो स्वयं अंगद जी पैर को उठा लेते हैं। तो इस लीला का समझ में आया, क्या अंगद जी डर गए थे या क्या बात थी वहां नहीं, पर? डर नहीं गए थे। अंगद ने
उसको नीचा दिखाने के लिए कहा कि मेरे पैर पड़ने से क्या होगा, मेरे प्रभु के पैर में जाकर के शरण में पड़ तो तेरा उद्धार होगा, मैं तो उनका सेवक हूँ। वो राजा था, इसलिए उसका सम्मान ही उसको सबसे बड़ी चीज महसूस होती थी। रावण को लगता था मेरा सम्मान सबसे ऊंचा है, तो उसके सम्मान को गिराने के लिए कहा कि तू मेरे सेवक के चरण में क्यों पड़ता, जा मेरे प्रभु के चरण में पड़, तब तेरा उद्धार होगा, कल्याण होगा। तो इसका मतलब यह था उसके अहंकार को मिटाना, अहंकार को गिराने के लिए उसको वैसा बोले थे। राधे राधे। सेवा, सत्संग और भजन, इन तीनों में क्या अंतर है? क्या कोई भेद है या एक ही है? किसी एक की सहारा से भी भगवत प्राप्ति हो सकती है? एक से प्राप्त करने के लिए स्थिति बहुत अच्छी चाहिए। सेवा जो होता, देखो सेवा का बहुत अनेक स्वरूप होते हैं। एक तो ये है कि आपने जा करके किसी को कुछ खिला दिया, रोटी, एक सेवा ये हो गई। एक हो गया कि भगवान का भोग लगा के प्रसाद बांटा। एक हो गया कि आप कुत्तों को पालें, कुत्तों को खिलाते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं, तो वो सेवा अलग ऊंची सेवा हो गई। तो सेवा वाली बात यह है, सेवा का आदर्श बड़ा ऊंचा होना चाहिए, तब उसका लाभ मिलेगा। दुखियों, पीड़ितों, अपाहिजों, रोगियों की सेवा करिए, बिना पैसे के करिए, उनका पैसा मत लीजिए। आप पैसा लेकर तो डॉक्टर लोग बहुत करते हैं, आप फ्री में करिए तो उसका आदर्श ऊंचा होगा। सत्संग का मतलब होता है सत्पुरुषों का संग करना, भगवान के भक्तों से प्रेम करना, उनके वचन का आदर करना, उनके द्वारा प्रभु की भक्ति में आगे बढ़ना, ये सत्संग हुआ। और भक्ति का मतलब भगवान की सेवा करना, भगवान का कथा सुनना, जप करना, ध्यान करना, ये भक्ति है। श्री राधे राधे। और कुछ भजन, सेवा, सत्संग, भजन, तीन था। भजन का मतलब भक्ति, भजन माने भक्ति होता है, सेवा, उसमें नाम जपना, इसको भजन बोलते हैं, लेकिन ये भजन का एक अंग है, भक्ति का एक अंग है नाम जप करना। केवल नाम जप करना ही भजन है ऐसा नहीं है। जो भगवान का ध्यान कर रहा है वो भी भजन कर रहा है, जो भगवान की सेवा कर रहा है वो भी भजन कर रहा है, जो भगवान के लिए कुछ कर्म कर रहा है वो भी भजन कर रहा है। नाम जप करना सरल है और इसमें कुछ खर्चा नहीं होता है, और सब सेवा में खर्चा होता है। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।